हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें दिया हुआ है वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, जो जो इसमें दिया है, गिवन दैट पी एक्स का वैल्यू दिया है और एक्स यानी कि जीरोज का वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि जो जीरोज है, 3 जीरोज है, यह इसका ही जीरोज है। हमें क्या करिए, वेरीफाई करके दिखाइए। और आपको पता है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और उसको भी क्या कर रहा है, इसके लिए वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। देखिए हम करेंगे क्या। तो पहले हम इन तीनों वैल्यू को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स के जगह पर, और देखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हम बोल देंगे, तीनों के लिए अगर जीरो आ जाएगा तो बोल देंगे कि हाँ ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे पी एक्स के जगह पे क्या 3 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -2 इंटू एक्स के जगह पे क्या करेंगे 3 स्क्वायर -5 एक्स के जगह पे 3 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 3 जा 9 2 इंटू 9 माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 6। यह देखिए 27 माइनस से भी क्या होगा 2 9 जा 18 हो जाएगा और -15 प्लस 6। अब देखिए ए प्लस में है और ए प्लस में दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 और 6 कितना होगा 13 होगा, और 20 20 13 33 हो जाएगा, और यह 10 इधर 10 20 हो जाएगा, और 8 और 5 13, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 33। जब दोनों को घटाएंगे 33 में से 33 तो 0 मिल जाएगा। तो P3 का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि P3 के लिए क्या हो गया सही है। ठीक है, दूसरा क्या है P -2, तो पुट करेंगे x के जगह पे -2 तो -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। अब देखिए इसका जब आप माइनस का 3 बार -2 इंटू -2 इंटू -2 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 और -2 का फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस माइनस 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 का 8 आएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे माइनस का 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 4 और 2 है तो 2 4 जा 8, तो माइनस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ भी यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस माइनस हाँ सही। तो यहाँ पे 5 2 जा क्या है 10 हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 10 और प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए -8 और -8 मिलकर क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, और 10 6 कितना हो जाएगा 16, प्लस का 16 और माइनस का 16, तो 16 में से 16 घटेगा तो क्या 0 हो जाएगा। P -2 इक्वल टू 0, यह हमें दूसरा मिल गया। अब तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा है 1, तो P1 का देखिए कितना वैल्यू मिलता है। तो x के जगह पे 1 पुट करिए हर जगह, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 और 1 इंटू 2 2 -5 1 जा 5 और प्लस 6। यह देखिए 2 और यहाँ देखिए पहले क्या है +1 है और प्लस 6 है, तो मिल के क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, और यहाँ क्या है -2 -5 तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये P1 का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा पहला जो वेरीफाई करना था ये हो गया। अब सेकेंड क्या करना है, रिलेशन को दिखाना है कि सही है, यानी कि वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे जीरोज को, लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 3 कामा बीटा इक्वल टू -2 एंड
गामा इक्वल टू 1। अब पहला रिलेशन क्या होता है, तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू है 3 प्लस -2 प्लस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 और 3 में से -2 घटेगा, कितना हो जाएगा 1 बचेगा और 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2। अब देखेंगे 2 जो है माइनस बी बाई ए के बराबर है कि नहीं, यही रिलेशन होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे, देखेंगे माइनस है और बी का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ पाएंगे कि बी का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या भरेंगे -2 अपान में ए के जगह पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और ए वैल्यू सी है और ए वैल्यू क्या है डी है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1। तो अब देखिए सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 अपान 1, तो 1 नीचे हम लिखते नहीं हैं, ये ऑब्वियस होता है, पता होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, यानी कि ये 2 आ रहा है तो सही है, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 6 और -2 का 1 से करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 बन जाए 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -6 -2 कितना हो जाएगा 6 2 8, और 8 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा कितना 5, ठीक है। तो हमारे क्या मिला है 5 सॉल्व करने पे, यहाँ क्या लिख लेंगे इक्वल में 5। अब इस 5 क्या होना चाहिए c बाई ए के बराबर होना चाहिए, तो आप देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -5 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 नहीं आएगा -5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 हो रहा था, माइनस का 6 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 हो रहा था प्लस 3 हो रहा था, तो 6 2 8, 8 में से जब प्लस 3 को घटाएंगे तो -5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया है, तो -5 सी का वैल्यू है और अपान में ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी क्या है -5, तो ये लिखते नहीं है, तो यानी कि -5 आ रहा है सी बाई ए का वैल्यू, तो ये भी बराबर है, यानी कि ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों वैल्यू को और देखेंगे कितना आ रहा है, तो 3 इंटू -2 इंटू 1 तो मिलेगा 3 दूना 6 और 6 के 6 और प्लस माइनस माइनस है तो -6। तो यह किसके बराबर होना चाहिए -d बाई ए के बराबर होना चाहिए, देखिए है कि नहीं है, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और d का वैल्यू कितना है 6 है, 6 है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो -6, तो 1 लिखते नहीं है नीचे, तो -6 मिल रहा है, -d बाई ए का वैल्यू, यानी कि -6 इक्वल टू दिस सही है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। इसमें दिया हुआ है वेरीफाई दैट 5 -2 and 1/3 are the zeros of the cubic polynomial this and verify the relation between its zeros and coefficients, ठीक है। कह रहा है कि 3 जीरोज दिया है और इसको वेरीफाई करिए कि यह इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि रिलेशन को वेरीफाई करने के किसके भी जीरोज एंड कोफिशिएंट के, इसे कैसे करते हैं तो आइए हम बताते हैं। तो यहाँ दिया है गिवन दैट, हमने जो दिया हुआ है हमने उसको लिख लिया है पी एक्स का वैल्यू, और यह एक्स के इक्वल में हमने क्या किया जीरोज लिख लिया है, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है -2 है और 1/3, इस वैल्यूज को बारी बारी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा तीनों में, तो हम बोल देंगे कि क्या है यह वेरीफाई हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो पहले क्या करेंगे 5 के लिए करेंगे तो लिखेंगे P5, ठीक है, इक्वल, तो अब 5 को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे x के जगह पे, तो 3 5 का स्क्वायर
माइनस 10 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, आपको पता है, इंटू 25, और यहाँ भी 5 का स्क्वायर सॉरी क्यूब होगा तो 25 25 125 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 10 इंटू 25 माइनस 27 से जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बच्चे कितना होता है 35 होता है, 5 मिलेगा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, और 5 दूना 10, 10 3 13, यहाँ पे क्या है प्लस 10 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, 3 का 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6 1 7 और 375, यहाँ पे 25 दाम है 250 सीधे दिख रहा है, और माइनस 135 प्लस 10। ठीक है, देखिए ये भी माइनस में है, भी माइनस में है, और ये प्लस में है, प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 385 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ 300 100 है तो 300 हो जाएगा, और 50 और 35 जोड़ेंगे तो 85, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में 385। आप लोग साइड में कहीं जोड़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए P5 का वैल्यू कितना आ गया दिस, अब यहाँ 385 में से जब 385 घटाएंगे सीधे लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट P5 इक्वल टू 0, घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब -2 को हमें इसके इक्वेशन में क्या करना है पुट करना है, तो क्या हो जाएगा P -2 इक्वल टू 3 -2 का क्यूब माइनस 10 -2 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 प्लस 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या मिला था 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और माइनस में मिला था तो माइनस में 8। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 3 बार करना है मल्टीप्लाई माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 7 दूना क्या होता है 14 होता है, और 2 दूना 4 1 5 होता है, प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करिए तो 8 3 के 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 माइनस 10 4 जा 40 हो जाएगा, और प्लस का 54 प्लस 10। अब देखिए कितना हो जा रहा है 40 और 20 60 हो जाएगा, और 60 और 4 जुड़ेगा 64, तो माइनस का 64 और प्लस का कितना हो जाएगा 50 10 60 60 60 64। यहाँ माइनस में या प्लस में है, जब घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो P -2 का वैल्यू हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 1/3 के लिए वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे P 1/3। अब इसमें पुट करिए आप, तो 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10। तो जब 1/3 का आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो 1/27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 माइनस 3/27। ठीक है, 3/27। देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -10 इंटू 1/9 हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या करें डायरेक्ट लिख लेंगे 10/9। अब यहाँ पे क्या 27 1 जा 27 हो जाएगा, तो -27/3 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यह जो 27 जो नंबर है
यह हमें हाईएस्ट दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इस तीनों को या तो सॉल्व कर लिए या फिर चारों को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। या फिर आप इसको पहले काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 29 27, 9 से कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ बचेगा क्या, 1/9 माइनस 10/9 माइनस 9 9 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या हैं, सेम है, तो अपान में 9 आ जाएगा और 1 माइनस 10 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9, यहाँ पे 9 दिया है प्लस 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस में है और माइनस में 10 है, तो जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा माइनस 9 प्लस 10 हो जाएगा। तो 9 से जब 9 कटेगा तो बचेगा क्या 1, तो 1 माइनस 9 प्लस 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस में 9 था तो माइनस में 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ आ गया, तो माइनस का 1 और प्लस माइनस का 9, तो 10 माइनस का 10 प्लस का 10 मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे P 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए तो जगह कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, वेरीफाई तो कर लेंगे, यहाँ से हम करेंगे सॉल्व। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो पहला क्या करेंगे, मानेंगे लेट एल्फा इक्वल टू 5 कामा बीटा इक्वल टू -2 गामा इक्वल टू 1/3। अब देखिए एल्फा बीटा गामा का वैल्यू हो गया, तब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो एल्फा बीटा वैल्यू का जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस -2 प्लस 1/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे तो प्लस पहले क्या होगा, 5 और -2 जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करिए, 5 और -2 करेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 1/3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1/3, तो 9 प्लस 10 हो जाएगा, 10/3 मिल रहा है हमें यहाँ पे वैल्यू, 9 प्लस 1 10/3। क्योंकि देखिए 3 का मल्टीप्लाई इधर किए हैं, 1 यहाँ पे नीचे क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 यहाँ पर लिख लिया। अपान में क्या है 3 इंटू 1 करते हैं तो 3, तो 10/3 आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू क्या लिखेंगे 10/3। इसको हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे। कैसे किया आप लोग को समझ में आ गया। अब यार देखिए -b/a के बराबर है कि नहीं, तो -b/a के बराबर है कि नहीं आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि -b का जो वैल्यू है -10 दिया गया है। -10 क्या है, b का वैल्यू -10 है, तो जहाँ पे -10 देखिए -10 b का वैल्यू है। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी b के पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो गया। और क्या है अपान में a है, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यानी कि -b/a के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना होता है, तो दूसरा ये क्या था पहला था, अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा यहाँ देखिए, तो दूसरे में हम क्या करते हैं एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे नीचे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो
5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का वैल्यू सेम है, 3 नीचे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -10 -3 सेम है, तो 5 और -2 कितना हो जाएगा, 5 में से जब -2 घटेगा तो बच कितना जाएगा, 3, तो बचेगा -+3/3, तो 3 और 3 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 जब बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 और एक 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो माइनस का 9 यहाँ पे मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ के क्या लिख लेंगे, -9। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे सॉल्व करके, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे c/a है, c/a के बराबर होना चाहिए, तो देखेंगे c का वैल्यू कितना है, तो आपको दिखेगा कि c का वैल्यू जो है यहाँ पे -27 है, तो लिखेंगे -27, और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आप पाएंगे यहाँ पे 3 है, तो 3, तो जब 3 का आप 27 में भाग देंगे तो 9 टाइम में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि 9 3 क्या होता है, 27 होता है, फिर 3 9 जा 27, तो माइनस का 9 आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही है -9 c/a के बराबर है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा रिलेशन क्या होता है, आप लोग को रिलेशन याद होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा होता है। अब इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 × -2 × 1/3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और 10 से करना क्या होता है, 10, तो -10/3 हो जाएगा। अब देखिए -d/a के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो d का वैल्यू कितना है, +10 है, तो -10 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो -10/3 के बराबर यह आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमने यह क्या किया, तीनों को वेरीफाई भी कर लिया, 0 कोफिशिएंट को, और यह 0 जो वेरीफाई करना था, तो ये भी हो गया। तो अब बस आपको समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें दिया है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम इन 3 जीरोज को अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 एंड गामा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, किसके माध्यम से, इन तीनों नंबर्स के माध्यम से। तो लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, अभी मिलेगा क्या, देखिए px इक्वल टू, या मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या हो जाएगा फार्मूला, तो आप लोग को याद होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इंटू में x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस में क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है जिसपे हम अल्फा बीटा का गामा का वैल्यू रखते हैं और हमें क्या मिल जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। तो आइए पुट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा का जो वैल्यू है 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू जो है -3, और प्लस एक गामा का वैल्यू कितना हो जाए, 4 है। ठीक है, इंटू x², आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × -3। ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा, तो -3 × 4 कर लेंगे। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, तो 4 × 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू x। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू है 2,
गुणे -3 गुणे 4, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा x³ माइनस, देखिए यहाँ पे 2 है और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, लिख लीजिए 2, यहाँ पे -3 + 4, ठीक। x² प्लस यहाँ पे 2 × -3 तो 2 × 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और 6 हो जाएगा प्लस 4 × 12, 12 है तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 है, ये हो गया इंटू एक्स प्लस यहाँ देखिए 2 × 6 6 चौका 24, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो -24, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x³, देखिए यहाँ पे 4 है प्लस का और प्लस का 2 है, 4 2 6 हो जाएगा और 6 में से जब -3 जाएगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो -3x² प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 6 और 12, माइनस का 12 तो 12 6 18 हो जाएगा। और जब 18 में से 8 जब आप जोड़ेंगे या फिर मान लीजिए घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 ज़्यादा है और प्लस 8 कम है तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधे हम क्या लिख ले रहे हैं -10। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, -10 यहाँ पे -24, ठीक है। तो ये हमारा है क्या है, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लिख लीजिए Px = दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आंसर इसमें दिया हुआ फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 1/2 1 एंड -3, या सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अल्फा = 1/2, बीटा = 1 एंड गामा = -3, ये हमारा क्या हो गया, जीरोज का वैल्यू हो गया, ठीक। अब लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप लोग को पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है फार्मूला, तो हो जाएगा Px = x³, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। x = अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे बीच बीच में मल्टीप्लाई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो x³ माइनस अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू है 1 प्लस गामा का जो वैल्यू है -3, ठीक है, इंटू x² प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करिए 1/2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है इंटू -3 प्लस गामा का वैल्यू कितना है -3 इंटू यहाँ पे 1/2, ठीक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, अब देखिए अल्फा का वैल्यू है 1/2 गुणे बीटा का वैल्यू है 1 और गुणे -3, ठीक है, ये गामा का वैल्यू है। हमने यह सब अल्फा बीटा गामा को पुट कर लिया। अब देखिए सॉल्व करिए, तो हो जाएगा x³ माइनस
ये 1/2, तो आप लोग को यह सॉल्व करने आता होगा। तो 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा, पहले अपान में हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है और जब आप वो करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये अपान में 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, ये आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, ठीक है, ये हम सिखाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो 1 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 मिलेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 2 × 1 प्लस यहाँ पे -3 गुणे 2, ठीक है, ये हमें मिलेगा x²। अब इसको भी आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है, तो पहले क्या करिए 1/2 लिख लीजिए, 1/2, पहले पूरे में हम क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको बीच में लिख लीजिए। अब देखिए 1/2 × 1 1/2 आएगा, ठीक है, तो 2 नीचे आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस, अब इसके भी नीचे क्या है 1 है, तो 2 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, आप लोग ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -3 × 2 कर लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अपान में 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, -3 है तो -3 को लिख लेंगे, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। x -1/2 × 1 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे -3/2, ठीक, यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, x³ - a1 + 2 + 3 दूना 6, माइनस में 6 आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6/2 × x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 + 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, तो -3/2, ठीक, × x माइनस, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे x² - इसको ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3, ठीक, और यहाँ पे -6 है, तो -6 में से जब 3 आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -3/2, ठीक है, इतना मिल रहा है x²। तो अब यहाँ पे जब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो हम अगले लाइन में ना करके यहीं पे लिख ले रहे हैं माइनस प्लस, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा, 3/2 × x², ठीक, प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 है प्लस का, और 6 और 3 9, यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा, देखिए लिख लेते हैं, 9 और 9 में से जब प्लस वाला 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक, 2 चौका 8, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा × x हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस और 4x, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो -4x यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3/2 ऑलरेडी है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, ये हमें क्या मिल जा रहा है, यह हमें फ्रैक्शन में मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो क्या हो जाएगा px = आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, प्लस जब 2 से यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 बचेगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3x² माइनस, देखिए जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा
तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप एक बार, 2 इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 3/2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, जो इक्वेशन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस पिछले क्वेश्चन से इसमें यह अंतर था कि ये फ्रैक्शन में आ रहा था नंबर, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को हटा दिया है, हमें यह क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 5, -2 and 24 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यह कह क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करिए। ठीक है, और यह इसमें यह कह रहा है द सम यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग लिखते हैं उसका सम दिया हुआ है क्या, 5। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो कह रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो जीरोज होता है तो उसका जब हम लोग प्रोडक्ट करके ऐड करते हैं तो उसको कह रहा है क्या, -2। ठीक है, जो कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा को हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू कह रहा है। और फिर कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और फिर जब हम जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा का, उसका वैल्यू कितना है, 24। यह क्या है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला सम का हो गया, दूसरा प्रोडक्ट वाले का, और तीसरा जो जीरोज का बस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -2। ठीक है, यह दूसरा वैल्यू दिया है। तीसरा वैल्यू क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -24। ठीक है, यह हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं कोष्टक में, वेयर अल्फा कामा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हमने ऐसे इसलिए लिखा है साइड में, अगर आप चाहें तो इसको लिखिए या फिर ना लिखिए, क्योंकि पेपर में जब आप ऐसे करके आएंगे तो टीचर समझ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को पेपर में नहीं लिखने का मन करेगा तो मत लिखिएगा, ठीक, लेकिन लिख लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अब आगे क्या लिखेंगे, ये देखिए 3 वैल्यू हमने लिख लिया जो कि दिया हुआ है। लिखेंगे हैंस अतः द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप लोगों को फार्मूला पता है, px इक्वल टू, देखिए तीनों क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज हो रहा है, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक, प्लस देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, देखिए यह तीनों वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 5 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 इंटू एक्स, यहाँ पे -24। ठीक है, यहाँ पे -24 यह इसका वैल्यू है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पे -5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट पे पूछ सकते हैं। इसमें दिया हुआ फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस। ठीक है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो जी एक्स है इससे हमको क्या करना है एफ एक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं। लिखिए एफ एक्स को, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब ये जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यह जो नंबर दिया हुआ है ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हम देखेंगे कि हमें इस संख्या से इसको लाना है, एक्स क्यूब को लाना है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट इसकी क्या है पावर है। ठीक है, इसको लाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x बार में करेंगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या मिल रहा है -2x, तो -2x। देखिए x का पावर 1 यहाँ है और x पावर यहाँ, तो अब इसको यहाँ पे ना लिख के हम लिखेंगे यहाँ पे -2x। ठीक है, अब क्या करना होता है हमको माइनस करना होता है। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। तो आपको पता होगा कि जो साइन होता है चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इसलिए चेंज होता है क्योंकि जब इस संख्या में से जब -2x को घटाएंगे, देखिए 5x है, और जब यहाँ पे घटाना है किसको -2x को। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 2x हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं माइनस को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस क्यों हुआ है, तो एक्स क्यूब में से जब माइनस क्या है माइनस प्लस एक्स क्यूब, तो प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे प्लस कर लिया। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जो साइन होता है उसका उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर लिए, माइनस था तो प्लस कर लिए, ये सिंपल सा होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ऐसे ही करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यह क्या होगा, पहले तो हम इसको लिख लेंगे जो बचा हुआ है, लिख लेंगे -3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी प्लस में हो गया है, ये भी प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब फिर देखिए इससे इसमें भाग दीजिए, तो आपको इस बार क्या लाना है -3x स्क्वायर लाना है।
तो देखिए एक्स स्क्वायर -2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि -3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x² और माइनस या 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का करना है, -3 का। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें -3x² और यहाँ पे +6, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे +6। ठीक, क्योंकि वेरिएबल है नहीं इसमें तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए सेम जैसे ऊपर किए हैं वैसे नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अभी समझाया था मैंने कैसे होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो पहले हम क्या करेंगे 7x लिख लेंगे यहाँ पे, और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, यह हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और यह हमारा क्वोशेंट हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे तो लिख लीजिए रिमाइंडर और ये इसको क्या लिख लेंगे, क्वोशेंट। ये हो जाएगा क्वोशेंट। अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्वोशेंट को, नीचे आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा क्वोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो क्वोशेंट क्या हो गया, x - 3 और रिमाइंडर क्या हो गया 7x - 9। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को और सारे क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में आप लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात कि यह जो है 2023-24 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2023-24 के सिलेबस में यह नहीं है, डिवाइड करने वाला जो भी है वो नहीं है। ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर आता है तो इसलिए हमने इसको बताया।